नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि रनिंग में आपको अपने गोल्स तो अचीव करने चाहिए, बट एक लेवल के बाद वो उनकी ना लिमिट आ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने पहले शुरू में 5 किलोमीटर भागा, फिर 10 किलोमीटर भागा, फिर आपने हाफ मैराथन की, फिर आपने फुल मैराथन की। चलो गोल और बढ़ गए, उसके बाद मैंने हाफ आयरन मैन की, अब मैं फुल आयरन मैन करना चाहता हूँ एंड सो ऑन। लेकिन हाफ मैराथन या फुल मैराथन में भी क्या होता है, पहले आपने 3 घंटे में पूरी की, फिर आपने 2 घंटे 50 मिनट में पूरी की, फिर आपने 2:40 में की, फिर 2:30 का कीड़ा चढ़ गया, फिर 2:15 का कीड़ा चढ़ गया, फिर 2 का कीड़ा चढ़ गया, उसके बाद 1:50 हो गया, उसके बाद आपकी टांग में दर्द होगी, फिर आप 6 महीने बिस्तर पे आ गए। तो कहीं ना कहीं तो हमारी लिमिट आई जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हम रॉकेट की स्पीड पे पहुंच जाएंगे। इसलिए बेटर क्या होता है कि एक लेवल के बाद आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें, और ये नेचुरली होगा, आपको कुछ करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचानक जब आप फैमिली में भागना शुरू करेंगे तो जाने अनजाने में अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स जुड़ते चले जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा जो मेन फ्रेंड है वो पीछे रह जाएगा, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे। तो दूसरों के गोल्स अचीव कराना बहुत ही अच्छी बात है। उसमें क्या होता है, एक तो आप बहुत ही रिलैक्स भागते हैं। आपने देखा होगा रनिंग में एक पेसर करके लोग होते हैं, जैसे मैंने 2-3 बार पेसिंग की है, अभी मैं दोबारा पेसर बनूंगा ऑफिशियल, बट अनऑफिशियली तो मैं बहुत बार पेसर बनता हूँ। और इस लद्दाख मैराथन में जो कल होने वाली है, फिलहाल हम लेह लद्दाख में हैं, तो इसमें भी मैं पेस करूँगा अपनी बहन को, मोनिका को जो यहाँ खड़ी हैं, रजनीश जी को जो यहाँ हैं, राहुल जी तो हाफ मैराथन भागेंगे, तो वो पेस कर रहे हैं, यानी खुद को क्या है, नीरज जी को पेस कर रहे हैं ये। तो चाहें तो ये उससे फास्ट भाग सकते हैं, बट ये नीरज जी की पेस के हिसाब से भागेंगे। आकाश भी इनके साथ भाग रहा है, और मैं पेस करूंगा गौरव को। और प्रदीप तो खैर मेरा ऑल टाइम रनिंग फ्रेंड है, तो हम एज ए फ्रेंड दोनों इकट्ठे भागेंगे, एक दूसरे को पेस करेंगे। और आप अगर ओलंपिक्स को भी देखेंगे तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जहाँ उन्होंने पेसर रखे होते हैं, एक रनर का काम ही ये होता है कि दूसरे को स्पीड से भगाए, उसके बाद वो साइड हो जाए। तो दूसरों के गोल जब आप पूरे करेंगे, जो उससे आपको सुख और शांति मिलेगी वो अपने गोल से भी नहीं मिलेगी। और आप अपने पर्सनल बेस्ट, मेरा हर बार अच्छा टाइम आए, उसके रैट रेट से बाहर आ जाएंगे। और दूसरा जो है, अपने आप को जो प्रूव करना पड़ता है आपको बार बार, वो उससे बाहर आ जाएंगे। टाइमिंग का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, स्पीड का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी है 5 घंटे में भागने की फुल मैराथन, या 4 घंटे में भागने की, और आपको अपने दोस्त को भगाना है जो कि 6 घंटे में भागेगा। तो आप एकदम चिल होंगे, रिलैक्स होंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा, और आप भी अपने आप खुश महसूस करेंगे। क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको दूसरों का साथ कहीं ना कहीं चाहिए ही होता है। तो जब वो दूसरों को मदद करता है, चाहे सामने वाला उसे कुछ कहे या ना कहे, उसकी सेल्फ इस्टीम, अपना कॉन्फिडेंस खुद से ही बढ़ता है, ये रिसर्च कहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रनिंग में भी अगर आपने कुछ सीखा है तो उसको शेयर करें, चाहे हम वो यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, या हम दूसरों को पेस करके करते हैं, या उनके सपने पूरे करते हैं, उनको समझाते हैं कि 5 किलोमीटर कैसे भागना है, 10 किलोमीटर कैसे भागना है। लॉन्ग जर्नी को अगर मैं शॉर्ट करूँ 2 मिनट में, तो मैंने तो सिर्फ पतला होने के लिए भागना शुरू किया था। ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज़्यादा भागूंगा। क्योंकि अनिल अंबानी से मैं बड़ा इंप्रेस होता था कि बंदा बिलियनर है, उसके अब तो खैर बेचारा नहीं रहा, तो बंदा बिलियनर है, उसके बावजूद भी वो 10 किलोमीटर भागता है। बाद में मुझे पता लगा वो हाफ फुल भी भाग लेते हैं। तो मैंने कहा 10 किलोमीटर तो भागना ही है। फिर 21 हुआ, फिर 42 हुआ, आयरन मैन हुआ, हाफ हुआ, फुल हुआ। बट बीच में जो ग्रुप बनता चला गया, जो 100 से भी ऊपर का हो चुका है, और जो मेरी डॉक्टर राजीव फेसबुक रनिंग डायरीज़ है वो 1000 प्लस हो चुकी हैं, 1250 के आसपास हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैंने डालना शुरू कर दिया है। मेरा भी दिल करता है कि हाँ भाई ठीक है, जितने जितने लोगों की मदद भी हो सकती है, और अच्छा भी लगता है खुद को। वाई शुड आई हाइड दैट फीलिंग कि मुझे मज़ा नहीं आता। पहली बार जब मैं लद्दाख आया था तो मैं अकेला आया था और मैं भाग भी नहीं रहा था। दूसरी बार जब मैं लद्दाख आया तो 7 लोग लिखते हैं। अब जब हम लद्दाख आए तो हम 23 लोग आए हैं। उम्मीद करते हैं अगली बार जब भी आएंगे तो 50 लोग आएँ, और नहीं भी आए 23 भी आ गए तब भी कोई बात नहीं, नए लोग आ जाएँ। तो उससे जो है आपकी लाइफ में जो चार्म आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और इस वजह से मुझे मौका मिला मुंबई में जाके अपने किसी फ्रेंड के पास रहने का जो कि रनिंग करता है, और अहमदाबाद में जाके रन करने का, जो कि नवंबर में दूसरे फ्रेंड के पास, जो कि खड़े हैं रजनीश जी। तो ये अहमदाबाद से लद्दाख आए हैं। तो ओवर टू राहुल जी। तो जैसे कि डॉक्टर राजीव ने अभी बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया कि ये एक सोलो स्पोर्ट है, और इसमें मदद लेना और मदद देना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप इसमें आते हैं आपको कुछ नहीं पता होता, मगर जब आप इस स्पोर्ट के अंदर जाते हैं आपको बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो पता लगती हैं, और धीरे धीरे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कोलीग्स, ये सब लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो सब करना चाहते हैं बट किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो वो आपसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। और आप एज ए जुडिशली आप जो जो सीखे हैं, जैसे मैं डॉक्टर राजीव, मोनिका मैम, गौरव, ललित से सीखा हूँ,
तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, विशाल, धीरज, मैं इनको जो आगे बता सकूँ माइन्यूट पॉइंट्स और उनकी जितनी हेल्प हो सके मैं दे सकूँ। तो इसमें आप जितना आगे जाएंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, जितना हेल्प करेंगे और जितना हेल्प लेंगे, वो आपकी ही डेवलपमेंट होगी। सोशली भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो सोशली भी आपकी डेवलपमेंट होगी, फिजिकली तो आप फिट रहेंगे ही रहेंगे। सबसे मेन बात, आप मेंटली बहुत स्ट्रेस फ्री रहना शुरू कर देंगे, जो कि इस स्पोर्ट का मेजर यूएसपी है जो मुझे पता चला है। थैंक यू। ओवर टू रजनीश जी। थैंक यू राहुल। हाँ, जैसा डॉक्टर राजीव ने बताया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं एक दूसरे की मदद करने से। जैसे जैसे हम दूसरों की मदद लेते हैं हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, हमारी रनिंग इम्प्रूव करती है और हम जो हमारा गोल है, पर्सनल गोल है, वो अचीव करते हैं। जब हम पर्सनल गोल अचीव कर चुके होते हैं तो हमें दूसरों की मदद शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जो दूसरों के पर्सनल गोल है वो रनिंग के हम उनको अचीव कराएं। और जब हम उनके पर्सनल गोल अचीव कराते हैं और जो आपको वो थैंक्स देते हैं वो अनबिलीवेबल हो, उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। उनको जो खुशी मिलती है कि जो आप उनकी सारी प्रॉब्लम आप समझ के उनका सॉल्यूशन देते हैं और जैसे जैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आता है वो आपको थैंक्स करते हैं, तो उससे उनका भी इम्प्रूवमेंट होता है और हमें भी सीखने को मिलता है और हम अपने गोल्स में और इम्प्रूव करके और आगे जाते हैं। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स। मेरा अपना ग्रुप है जिसमें मैं अपने 4 से 5 लोगों के साथ दौड़ता हूँ पार्क में, और जब जब उनको कोई तकलीफ़ आती है वो मुझसे बात करते हैं। कई फ्रेंड्स के मैं जूते पहले कभी जूते उन्होंने चेंज किए नहीं होते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि जूते 400-500 किलोमीटर पे चेंज करने चाहिए। या उनके कहीं दर्द होता है तो वो बताते हैं, तो मैं डॉक्टर राजीव से पूछ के भी उनको दर्द में हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने बहुत इम्प्रूव कर दिया है और हम डे बाय डे एक दूसरे की हेल्प करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं मेरी पहली फुल मैराथन दौड़ने डॉक्टर राजीव के साथ आया हूँ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आज ये एक दूसरे की हेल्प की वजह से ये हो पाया है कि डॉक्टर राजीव ने हमारी मदद करी तो हम यहाँ पे आ पाए। अब हम दूसरों की मदद करेंगे और उनको भी कभी ना कभी अगले साल फुल मैराथन दौड़ाएंगे। जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं दौड़ता हूँ, दे आर वेरी गुड इन रनिंग नाउ। सुरेश बोरेकर है, कुमार कात्यायनी है और गिरीश ठक्कर जी है और वर्षा जैन है जो हमारे साथ दौड़ती है। मेरी वाइफ ने भी दौड़ना शुरू किया है। जब मेरा वज़न 90 था और जब मैंने रनिंग शुरू किया तब लगा कि ये क्या और वज़न कम होगा, लेकिन अब मैं 75 का हूँ तो सब इंस्पायर्ड हैं कि वज़न भी कम होता है। तो हर कोई मेरे को फॉलो करना चाहता है और मैं डॉक्टर राजीव को फॉलो करना चाहता हूँ। तो इस तरह से 1 to 1 एक दूसरे की हेल्प हो रही है एंड एवरीबडी अचीविंग हिज पर्सनल गोल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प ईच अदर। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे ब्रदर डॉक्टर राजीव ने शेयर किया शेयरिंग के फ़ायदे, ये तो बचपन से क्या शेयर करते थे तो इनका नेचर ये है। राहुल ने शेयर किया क्या फ़ायदा होता है, रजनीश जी ने शेयर किया, तो मैं भी यही शेयर करूंगी। पहले तो मैंने रनिंग सीखी दूसरों से, जैसे कि मेरे भाई से, फिर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दिया रन टू फन, जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं भाग रहे हो पर आप देख रहे हो कि ये लोग भाग रहे हैं, तो आप खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाते हैं। आप सोचते हो कि ये लोग अगर सुबह उठ के भाग रहे हैं तो चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, तो फिर आप भी भागने लग जाते हैं। अब जैसे मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया या इंस्टा में मैं अपने पोस्ट करती हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि मुझसे कौन मोटिवेट होगा, मैं तो इतना स्लो भागती हूँ कि, और बीइंग अ फीमेल भी कई जो मैंने वो नहीं पसंद करते हैं फॉलो करना, पर फिर भी अब मेरे को लोग रिस्पॉन्स देने लग गए हैं। कुछ फीमेल्स हैं जो मुझसे पूछती हैं कि हम भी रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमें टिप्स दीजिए। तो मैं हमेशा ही उनको 5 किलोमीटर ही पहले इनकरेज करती हूँ और उनसे ये भी ज़रूर पूछती हूँ कि आप रन क्यों करना चाहते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। तो शेयरिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और कभी कभी लोग आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो एक्चुअली आपको नहीं पता होता उसका जवाब, तो फिर आप अपने मेंटर से पूछते हैं और आपकी भी क्लैरिफिकेशन हो जाती है उसकी वजह से। तो जब हम किसी और को बताते हैं तो एक्चुअली हम अपनी जो है नॉलेज उसका बढ़ावा करते हैं। तो शेयरिंग तो बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरों के बाद जो भागने का मज़ा है, एक्चुअली मैं प्रैक्टिस रन और ज़्यादातर अकेले ही करती हूँ, तो इसलिए हमेशा जो ऐसे बड़े इवेंट्स हैं तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, राहुल जी ने स्पेशली इतना एंटरटेन किया तो बहुत मज़ा आया। अब हम चाहते हैं कि अपना एंटरटेनमेंट का चैनल खोलें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें इनकरेज करते हैं और हंसाते हैं। तो शेयरिंग में और जो इतना कुछ मिलता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ओवर टू डॉक्टर राजीव। तो दोस्तों शेयरिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये हमारी ड्यूटी है। मतलब मैं ये कहूँगा ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। अगर मैं इसको, ये तो हिंदी वाली बात होगी, अगर मैं इंग्लिश साइंटिफिक रिसर्चेस की भी बात करूं तो इसमें एक एरिक एरिक्सन की स्टेजेस आती हैं जो कि 8 हैं, उसके लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें से एक स्टेज आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 40 to 60 ईयर्स की एज में होती है।
जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का मतलब होता है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाएंगे आप ज़िंदगी में। जनरेटिविटी मतलब आपका फ़र्ज़ है कि अगली जनरेशन को आप वो बताएं जो आपने सीखा है, क्योंकि इंसान कितने साल ज़िंदा रहेगा, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, डिपेंडिंग ऑन द एज, और अनलकी है तो पहले भी जा सकता है। तो इसलिए जो भी हम सीखते हैं हमारा धर्म है कि हम वो दूसरे को सिखा के जाएं, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हम स्टक होकर रह जाएंगे, हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, अपना ही टाइम के बारे में सोचते रहेंगे और जाने अनजाने में अपने आप को इंजर कर लेंगे बजाय दूसरों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारी ज़रूरत है, इससे हमें फ़ायदा होता है, इस नीयत से शेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन कि अब मैं बहुत बड़े लेवल पे आ गया हूँ, अब मुझे ये पता लग गया है, वो पता लग गया है। जैसे ही आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे आपसे लोग दूर भागना शुरू कर देंगे, और कुछ समय तक अगर आपको वो पसंद भी करेंगे तो मजबूरी में, और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर भी करें और इस धर्म से शेयर करें कि ये मेरा फ़र्ज़ है। हम्बल रहना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ किसी का भी बैंड बच सकता है। और मैराथन और ये इवेंट्स तो ऐसे हैं कि कोई भी नया इवेंट हो इसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। आपने चाहे जैसे राहुल ने शेयर किया था कि इन्होंने 22 हाफ मैराथन्स भाग लिए हैं, तो राहुल जी बता सकते हैं कि एक इस मैराथन के लिए भी उनको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने ये कर लिया है तो अब मैं आगे दोबारा इसको आराम से कर सकता हूँ। तो उससे मेंटल ब्लॉक तो खुल जाते हैं लेकिन फिजिकल ब्लॉक्स बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और ये तो शेयरिंग पे ही वीडियो है। और कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपका अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।